बाय बाय बाय। पता चला कि ये भी करने वाली, तो आपने बोला ऑडिशन दो No, because I've had good actors give shitty auditions and shitty actors give very good auditions. दैट्स सो ट्रू। मम्मी जब सामने रहती है तो बच्चा कितना भी अच्छा कर ले ना, एक वो जरूरत है कि ये भी तो कर सकते ये तो अगर वो कुछ ऐसे एक्ट्रेसेस और कुछ ऐसे एक्टर आ जाते तो वो ट्यूनिंग बनाना बहुत मुश्किल तो काम। लोग टेढ़ी गर्दन करके हीरो बनते हैं। टीवी और स्टेज दोनों का बताऊंगी। मानो बोलो अरे मामा आग लग गई। तो एक दिन मैं ऐसे रोक के मैंने बोला, मैंने कहा कौन है नीलंजन और कौन है पूर्वी, मतलब कौन है इसके लिए लिख रहे हैं? All the stories we've heard All of the her. legend, urban legends that float up. ऐसे आता रहता है फेसबुक पे, प्लीज हेल्प, किसी के पास है क्या? तो मैं बहुत इरिटेट हो गई। 18 women going and 12 women going on stage and you know receiving award. Upside क्या है और downside क्या है? The beauty of today's times is कि अब कंटेंट इसका वेट नहीं करता कि कब एक बड़ा प्रोड्यूसर उसे लेगा, कब उसे आप फिल्मों में दिखाएंगे। कंटेंट इज द किंग, ऐसा बहुत समय से लोग कहते थे, बट ट्रूली अ टाइम हैज कम वेयर चाहे एक क्रिएटर हो जो अपना वीडियो बनाता है, अपना ब्लॉग डालता है, या एक इंसान जो अपना शोकेस करना चाहता हो, YouTube has given platform to many stories, many dreams and many actors and creators. आज हमारे शो पे इट्स लाइक अ तिकड़ी, कहते हैं ना कि 2 is company, 3 is crowd. लेकिन जब 3 का क्राउड 3 लेडीज का हो और उसमें से एक ऐसी जिनके सामने आते थे मेरे साथ, तो क्या होता है ये हमें जरूर जानना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सट्रीमली डिलाइटेड टू वेलकम यू अगेन सीमा जी ऑन अनसेंसर्ड विद शार्दुल। मनुकृति, हाउ आर यू? एंड मीतू मैम, आपसे मेरा बहुत सालों पुराना रिश्ता है। आई थिंक प्रॉब्ली द रीजन व्हाई आई एम इन द इंडस्ट्री इज बिकॉज ऑफ दिस लेडी। तो जब मुझे पता चला कि ये एक शो बना रही है, स्किन शो हो गया था ये एक शो बना रही हैं जो YouTube पे आने वाला है, आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट द आइडिया बिकॉज अब ना इंडिविजुअल क्रिएटर्स आल्सो लाइक आशीष चंचलानी जो कि यूथ में बहुत पॉपुलर हैं, अपना पैसा डाल के अपने शोज बना रहे हैं और उसे डाल रहे हैं। एंड इन अ वेरी रीसेंट पॉडकास्ट उन्होंने ये कहा कि मैंने इसमें बर्न किया जो मैंने 4 साल कमाया, पर ये कहानी मुझे कहनी थी और ये मुझे करना था। व्हाट्स दैट द रीजन यू 3 डिसाइडेड टू मेक इट? Or was it that you want to reach out to a different audience? What is the reason? And हाँ, शो का नाम है बाय बाय बाय। नहीं अब Bye. बाय 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 बाय। अच्छा ओके, चाइना नहीं है शो में। सॉरी ये करना पड़ता हमने है ये कि टंग ट्विस्टर रखा है जान मुझके ताकि लोग करते रहें इसके साथ खेल। तुम्हें मजा आता है ना, तुम्हारे लिए करना पड़ता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीतू मैम, सिंस आपका ये बेबी था, मुझे ये पता है कि आपने मुझे वो स्टोरी भी बताई थी, ये भी बताया था कि यू नो हाउ यू वर एप्रीहेंसिव ऑफ रीचिंग आउट टू सीमा जी एंड व्हाट ऑल हैपेंड। प्लीज टेल आवर दिस थिंग ऑडियंस। So I have had a major tryst with mates. बहुत सारी आई, बहुत सारी गई फॉर वेरियस रीजंस। तो एक बहुत फ्रस्ट्रेशन, एंगर से परे हो गया था। तो हमने आई बीन वांटिंग टू राइट द स्टोरी फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो लास्ट मार्च अल्टीमेटली हमने बोला कि चलो अपने यूट्यूब चैनल के लिए कुछ अपना पैसा लगा के बनाते हैं। तो हमने फिर मेरे राइटर ने बोला, राजकुमार ने, कि आप बाय 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 बनाओ अपना। तो मैंने कहा ठीक है चलो लिखना शुरू किया, हम लिख रहे थे। तो एक दिन मैं ऐसे रोक के मैंने बोला, मैंने कहा कौन है नीलंजन और कौन है पूर्वी, मतलब कौन है इसके लिए लिख रहे हैं? एंड वेरी इंस्टिंक्टिवली ही सेड सीमा मैम। I didn't know Seema ma'am. I didn't. We have a lot of common people, but I had never met her. Thankfully, she had never seen me. थैंकफुली क्यों? क्योंकि all the stories we've heard all of the her. urban legends that float of me, urban legends. I can tell Seema ji later on. I've been part of those. I'll tell you all. Yes. No. तो मैं बहुत इरिटेट हो गई। मैंने कहा सर आप ना थोड़े रियल रहो, क्योंकि मेरे जो ग्रुप था, मैंने कहा बेसिकली आई वाज डूइंग सावधान एंड क्राइम अलर्ट। तो मेरा बहुत क्लियर था, एक माँ होगी, एक बेटी होगी, और वो क्राइम अलर्ट वाली जो एक्ट्रेसेस है वो बाइयाँ बनेंगी। एक मेरे पास ऑलरेडी थी, मैंने कहा कजरी बनेगी। मेरा बहुत लॉक था सब इन माई माइंड। मैंने कहा सर आप क्या बोल रहे हो, क्यों सीमा मैम करेंगे यूट्यूब के लिए, अनमोनेटाइज चैनल, ना व्यूअर है ना कुछ है, कुछ भी बोल रहे हो। ही सेड आप मैसेज तो करो। तो मैं बहुत इरिटेट हो गई। चिट्ठी में मैसेज भेजा आपने? आई एम इन दैट इरिटेशन सेंड द मैसेज। मैंने कहा आपको लगता आएंगी ना,
वेट आई सेंड मैम अ मैसेज, आई एम ये मेरा शो है, करोगी क्या? हाँ, नहीं इनके प्लीज डू लेट मी नो मैम, थैंक्स। मैंने कहा कर दिया मैसेज। अब मैंने अब करके फोन फेंका है, मेरा फोन पिंग किया है, हम मिल सकते हैं। वाह, एक मिनट होल्ड ऑन मैम, ये बात आपको पता थी कि ये मैसेज इरिटेशन में आया नहीं, मेरे पास? वो मुझे नहीं पता कि इरिटेशन में आया था। मैंने जस्ट पढ़ा और पता नहीं क्यों, मुझे भी नहीं पता, मैं नॉर्मली नहीं मिलती हूँ या अगर मुझे लगता है तो ही मिलती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि यार मीतू एक तो नाम ऐसा था कि मुझे लगा बड़ी प्यारी सी बच्ची होगी कोई, तो मुझे पता नहीं था ये होगी। पर मुझे लगा मीतू, फिर मैं याद करने लगी कौन मीतू, मैं कभी मिली हूँ कि नहीं मिली हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं उस दिन फ्री भी थी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मिल लेते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा हाँ मिल लेते हैं। एज लक वुड हैव इट। तो फिर क्या हुआ? मैम ने हाँ कर दिया? फिर मैं पहुंची 5 मिनट लेट, मेरा हुआ था फ्रैक्चर तब। हाँ। तो मैंने मैम से मिली, मैंने मैम को कहानी बताई, मैंने कहा हो गया अब क्योंकि कुछ होगा नहीं। तो मैंने कहा ओके। तो मैम ने बोला ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, वी हैव आल्सो बीन टॉयिंग विद समथिंग लाइक दिस, तो लेट्स डू इट। ओह वाओ, इंस्टेंटली व्हाट मेड यू इंस्टेंटली डिसाइड? क्योंकि आप बीती है ना सबकी, हर घर की कहानी है ना मैं भी ये। उसी से दुखी चल रही हूँ। कोई आता है कोई चला जाता है बाय बाय करके, तो मेरा यार तो ये आप फेसबुक कितने भी बड़े बन जाओ ना, बाई का दुख ना नहीं ना खत्म। फेसबुक पे मेरे तो ऐसे आता रहता है, फेसबुक पे प्लीज हेल्प, किसी के पास है क्या, ये मेरा चलता रहता है। और सारी दुनिया जानती है कि सीमा जी के हाँ हर महीने 2 महीने बाई नहीं है। बाई नहीं होती है, और वो इसको डालती रहती है। मतलब इमेजिन कि सीमा जी फेसबुक पे डाल रही है क्या कोई मेरे बाय बन जाए। मनुप्रीति, हैव यू एवर लुक्ड फॉर अ गाय दिस हार्ड दैट शी हैज टू लुक फॉर No, अ I'm not. But she's always on a search, and then I found another one. She's constantly on a search. She's constantly on a search. So I am like, इनका कभी कोई टिकता नहीं है, and they're always looking for No, something. but it's a brilliant, relatable topic Oh, because yes. you know ये हम बात नहीं करते हैं इस बारे में, लेकिन ये सबकी कंसर्न है। Okay, then moving on. फिर क्या हुआ? So then ma'am led me to Manu. I met Manu. We had a 1.5 hour conflict. Yeah. So we were trying to meet for about I think 10 days. Yeah. वो बैठ ही नहीं रहा था। Ultimately जिस दिन बैठा उस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। Oh, तो मैंने कहा ये नहीं होगा। मेरा पता नहीं क्यों I have from the beginning I was like हम बात कर रहे हैं तो होने नहीं वाला। ये I don't know, maybe I was in that frame of mind. So I was not in a very good space at that when I was writing the show also, which is very ironic. तो फिर मैंने मनु को बोला, मैंने कहा आई डोंट थिंक आज हो पाएगा, तो चीज़ मैं आ जाती हूँ, आप कहाँ? मैंने कहा मैं मलाड में हूँ। कहाँ हो तुम? वर्सोवा से मलाड। शी सेड आई विल कम, एंड शी केम एंड वी स्पोक फॉर 1.5 hours We just clicked. and we like just that, clicked yeah. like that. तो ये मुझे जनरली समझ में नहीं आ रहा कि यू आर गेटिंग सीमा जी, यू आर गेटिंग मनु, एंड ये दोनों आपको मतलब बेचारी एक बार सुबह से मलाड आ रही है, एक हाँ 5 मिनट मैसेज कर दे रही है कि चलो मैं कर दूंगी, 5 नहीं 2। तो ये जो आपका जो पीड़ा थी कि नहीं करना है, ये लोग नहीं करेंगे, ये क्यों हो रहा था? I don't know, it was just a state of mind. I think in that time I was not in a very good headspace at a personal level, so I was just very, and I have written, I think according to what people are saying, in my best writings, like friends of mine who've read the show told me this is one of the best writings you've ever done. फिर वो मेरे स्टेट ऑफ माइंड सीजन 2 तक ठीक हो गए, तो मुझे अब ये डर लग रहा था सीजन 2 लैंड करेगा कि नहीं, क्योंकि अब हेडस्पेस तो ठीक हो गई है। तो बट it just panned out, then everything held, then we went through a lot of करे ना करे, and then they came on board as producers. सीमा जी, मुझे Co-producers. आपसे पूछना था कि क्योंकि आप बड़ी बड़ी फिल्में कर चुकी हैं, ऑनेस्टली आपका इफेक्ट ऑन पीपल हमारे भी देखा है। What made you decide that I will probably explore something as new as YouTube? हाँ, एक्चुअली में क्या है, मेरा अभी बड़ा अच्छा तजुर्बा हुआ है यूट्यूब पे, क्योंकि हमने एक वेब सीरीज़ में काम किया था जिसका नाम है परफेक्ट फैमिली। और परफेक्ट फैमिली बहुत साल पहले हम लोगों ने शूट किया था, और उनके प्रोड्यूसर जो हैं वो जार पिक्चर्स अजय जी, वो काफ़ी घूमे, OTT प्लेटफॉर्म्स पे गए, यहाँ गए वहाँ गए, और कहीं नहीं हुआ उनका कुछ भी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो उन्होंने उसको यूट्यूब पे डाला था। और यूट्यूब पे डलते ही जो हमें उसका रिस्पांस मिला है, तो मुझे ये मैं श्योर हो गई थी कि ये यूट्यूब करेक्ट है। अगर आप कोई अपना कंटेंट बनाना चाहते हैं और सच में उसमें दम है, तो यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। करेक्ट। तो मुझे एक बिलीव था यूट्यूब पे, जैसे मीतू ने मुझे बोला तो मुझे लगा कि हाँ ये सेंस कर रहा है मुझे। अगर ये मुझे ये कहती ना उस दिन कि मैम ऐसा ऐसा है और हम एक OTT पे जाने की कोशिश कर रहे हैं
और हम देखते हैं कि हम वहाँ कहाँ जा पाएंगे, तो शायद मैं कहती कि चलो फिर तुम जाती रहो मैं तो नहीं हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि उसका बिलीव एक तरह से ना ख़त्म हो गया है। हाँ। क्योंकि वो एक बहुत लंबी लाइन है जिस पे मुझे नहीं लगता, मेरा तो मन नहीं है लगने का। मनु, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि फॉर अ यंग एक्टर ना सबके अपने होते कि नहीं नहीं मुझे तो ये करना नहीं है, मुझे वो नहीं करना है ना, बिकॉज ऑब्वियसली आपके आसपास के लोग आपको बोलते हैं ना कि अरे यार व्हाट यू गोइंग टू डू YouTube प्रोजेक्ट एंड ऑल दैट स्टफ। सो वाज इट द स्टोरी, वाज इट मम्मी की डांट और वाज इट मीतू की गुंडागिरी? किसने आपको मनाया? I think the overall the way it was written actually, because mom called me बहुत randomly. मैं rehearsal से, because I majorly do theatre, and मैं rehearsal से निकली and mom का call आया कि मैं ऐसे मीतू से मिली हूँ and she has this lovely show and it's on a family, it's 3 people, daughter, son and mother, and हमारी बात हुई and she said that you know if Manu would be interested to come on board and तो तुम मिल लो एक बार, and I was like हाँ ठीक है whatever, you know ठीक है देखते हैं. But when I met her and when we started jamming over the script, the way it was written, it was so beautifully written. Yeah. कि एकदम से how you connect to a sitcom, and I felt that for a very long time मुझे personally काफी लग रहा था कि YouTube के लिए I want to do something. I want to make a show which is a sitcom जो लोग देख के बस enjoy करें. There's not too much brain that is being asked for. That is there. वो एक अलग cinema है and all of that जो चीजें बन रही हैं. But sometimes you want to watch something fun also. Yeah. जो I think अभी काफी time से missing भी है. Correct. Like you know everybody's trying to say a lot. Yeah. So sometimes you want to just sit at home and watch something like Schitt's Creek or like Friends, and you know I mean that's the shows that I watch. So when I read the script I was like ये तो है, मतलब I was like ये तो हमारे पास है, let's just do it. Like बहुत एक्साइटेड हम सब हो गए like immediately. So मीतू मैम, आई वांट टू आस्क यू कि सीमा जी तो आपके दिमाग में पहले से थी कि मुझे लेना है, बट विद मनु जब आपको एक के साथ एक ऑफर फ्री मिल गया एक्चुअली ना One पे one free. हाँ, It's like तो आई एम लाइक कि मनु को जब आप पता चला कि ये भी करने वाली तो आपने बोला ऑडिशन दो? ना, नहीं, वैसे मैंने देखिए बिल्कुल ऑडिशन लिया ही नहीं, बिकॉज आई हैव हैड सच बैड एक्सपीरियंसेस. But she came to see my performance in theater. Later. Yeah. After She did. अच्छा ऑडिशन हो गया? हाँ, she said कि मैं तुम्हारा शो कब है? ऐसे अभी next week I'm performing at NMAC. हाँ तो मैं आती हूँ. And then she came and later told me कि actually मैं आई थी तुम्हारी performance देखने के लिए. हमें एक दफे तो देख लूँ, but I when I met her for the first time and we spoke 1.5 hours, we have just jammed, and then she said audition. मैंने कहा मैं नहीं लूँगी. Wow. Because I said because I have had good actors give shitty auditions and shitty actors give very good auditions. That's so true. So I said you will do this on cut, and by the time I had मतलब इतनी अब experience तो है that you understand कि कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, and of course it was I knew कि chemistry तो है. नहीं, माँ उसी के बेटी बारे में की मुझे तो- मम्मी से पूछना था, क्या होता है ना कि मम्मी जब सामने रहती है, बच्चों का तो मैं बाद में बात करूंगा, मम्मी जब सामने रहती है तो बच्चा कितना भी अच्छा कर ले ना, एक वो जरूरत है कि ये भी तो कर सकती थी ये सिखाया था तुझे तो मैंने did anything happen? And also ये लोगों के दिमाग में ना परसेप्शन होता है कि 3 औरतें एक साथ काम कर रही होंगी तो मतलब तो लड़ाई होगी या फिर गॉसिप कर रही होंगी, men think that औरतें तो मतलब एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती साथ. जी जी जी. तो when you had your daughter in front and another female creator, क्यों आपने ऐसा डिसीजन लिया? नहीं, डॉटर पे तो मेरा कंट्रोल था. डॉटर को तो मुझे पता था कि मैं कब रोक सकती हूँ इसको कि बस हो गया, हाँ चलो. लेकिन वो जो तीसरी है ये यस, तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी. वो तो मुझे जब मैं सेट पे पहुंची हूँ तभी मुझे पता चला ओ द मीतू. प्यारी लड़की. प्यारी सी लड़की. हाँ. तो लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने. और हम ही क्यों, हम 3 ही क्यों, फिर उसके बाद तो इतनी औरतें फिर बढ़ तो गई. लाइन लगा दी. फिर Like तो I think- अचानक ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम कहाँ आए हैं किटी पार्टी में. Because I क्योंकि remember one of the early conversations we had was कि मैंने कहा कि ये कौन होगा इसमें, and she said देखते हैं. I said मेरे पास थिएटर था ना पूरा एक, I have a petara of it, and there are such wonderful actors. Yeah. So me and mom will get everybody. मतलब तो आप टेंशन मत लो about all these characters. We will fill them नहीं, up. और उसका एक और भी रीज़न था जो सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न था जिसकी वजह से हमने मीतू को कहा कि ये वाला पोर्शन हमें हैंडल करने देना ज़्यादातर. इसलिए क्योंकि एक ना बहुत ही मामूली सा फ़र्क होता है, मामूली भी नहीं कहना चाहिए, स्ट्रांगली फ़र्क होता है, जो शायद मैंने पहले भी आपके पॉडकास्ट में भी ये बात बोली थी. एक थोड़ा सा पैटर्न है, और थिएटर एक्टर जितने हैं उनके अपना एक अलग डिफरेंट पैटर्न है, वो कभी मैच नहीं करता.
तो अगर वो कुछ ऐसे एक्ट्रेसेस और कुछ ऐसे एक्टर आ जाते तो वो ट्यूनिंग बनाना बहुत मुश्किल काम है और उसे समझाना बहुत मुश्किल है। जो लोग टेढ़ी गर्दन करके हीरो बनते हैं उनकी नहीं नहीं, टेढ़ी गर्दन नहीं। जैसे मैं कहूँ कि अगर अचानक से वहाँ आग लग गई, अब मनु आप बोलना और मैं टीवी और स्टेज दोनों का बताऊंगी। मनु बोले। मनु बोलो। अरे मैं वहाँ आग लग गई। कहाँ? तो ये मैं एक्सप्रेशन देख देख के इतनी परेशान थी ना, ये किसने सिखाई इनको एक्टिंग की? कहाँ हम कहाँ देखते बार में हैं? गर्दन जा रही है। हाँ, it's like, ऐसे क्यों देखना है? मतलब अगर आग लगी, कहाँ आग लगी है भाई? आदमी उस पर देखेगा ना कहाँ आग लगी है। ऐसा होगा ना कि कहाँ है भाई, भागना है, क्या करना है। तो वो एक बहुत ही ऐसा बारीक सा फ़र्क है उन दोनों परफॉर्मेंसेस में। तो मुझे लगा कि अगर वो गड़बड़ हो गई ना तो हम फिर बना नहीं पाएंगे बात को। तो इसलिए हमने इनसे कहा कि ज़्यादातर हमें करने दो। हमारे वाले जोन के लोगों को लाने दो, जिससे कि वो ट्यूनिंग बहुत It अच्छी was a रहेगी। very good and it is so ironical. इनके सारे एक्टर्स आए, मेरी जितनी सो कॉल्ड लड़कियां मैंने सोची थी ना, they said no क्योंकि हम बाई का रोल कैसे करेंगे। And I think that was, and every day it happened. I had an associate, उसको मैंने बोला, मैंने को लड़की थी उधर किया, ये किया, नहीं मैम वो तो ये नहीं बोल रही, वो तो नहीं बोल रही। मैंने कहा एक काम करो, और मैंने मैम को बड़ी हेकड़ी कहा 2-3 लड़कियां ना मैम मैं दूंगी, सबने ना बोल दिया। मैंने कहा अच्छा ही हुआ बिकॉज व्हेन आई सॉ द गर्ल्स हु हैड कम एंड आई सॉ द वे एवरीबडी वाज इन्वॉल्व्ड। देखो आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ मैं तो टेलीविजन। वही पूछना चाहती हूँ, आप तो उसी बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे हर एक्टर एक्चुअली पूछ रहा होता है ना, जो मैम ने करके बताया कहाँ मेरे टेलीविजन में, कम ऑन नॉट ऑन शोज आई हैव डन, नॉट ऑन शोज आई हैव डन, नो नो मैम, आई विल एग्री विद यू ऑन दिस। नॉट ऑन द शोज आई हैव डन। तुमने जो शो बनाया, जो भी बनाए शो, वो तुम शो बना रही थी, तुम ये उनका ये ठीक नहीं बना एडिट रही पे तो थी। मुझे पर मैं ये नहीं कह रही, वो उसका अपना एक तरीका है, उसका एक हर अपना एक का वो एक होता अपना है। पैटर्न होता है। मैं No, उनको but गलत it नहीं was- कह रही हूँ। It was a relief. मैंने बहुत दिन बाद, मेरे लिए मैं उनको उस दिन उससे यही बोल रही थी, 1 बजे का टाइम है, सब लोग 1 बजे आएंगे, तो मैंने कहा ठीक है, 1 बोला 1:15 तक आ जाएंगे। 1 डॉट बेल बजती थी घर की, और हम लोग तो मतलब ऐसे कि 1 बोला ठीक है अपना प्रोडक्शन कर लो, थोड़ी आ जाएंगे। एवरीबडी यूज्ड टू रीच ऑन टाइम, दे यूज्ड टू गिव द टाइम, दे यूज्ड टू इम्प्रोवाइज। ऑफ कोर्स मैम वाज देयर टू गाइड एवरीबडी। और एक नहीं होता, एक आप एक देते हो और अगला पकड़ता है वो सोल, वो हुआ। और बहुत एवरी रोल वाज कास्ट इन, मतलब आप उस रोल में किसी और, वी डिड रीडिंग्स, वी डिड इम्प्रोव्स, 2 इम्प्रोव्स वी डिड जस्ट टू लॉक द कास्टिंग। वाओ। इट वाज एंड द काइंड ऑफ एक्टर्स मैम गॉट। अच्छा मुझे ये जानना है, ये जो डायनामिक यहाँ हो रहा है फ्रॉम यू के बीच में बिठाया गया, आप Yes, दोनों हाँ, देख ही रहे हो आप मेरा ये हाथ। कॉर्नर होता है, यहाँ सैंडविच हो रहा है बीच में। ये सेट पे भी ऐसा था, बिकॉज यू नो imagine, I mean, I would be like scared to shits if my mother was Seema Pahwa. She's acting in front of me, knowing that she's gonna judge me. ठीक है? And then there is this lady, a lovely lady. How was it for you? Good. It was actually good because मैं actually mom can के be साथ honest. I am. It's being a safe honest. place. I'm still in the middle. मैं अभी होके आती हूँ बाहर से। Help के लिए साइन दिखाई दे। नहीं, बट बिकॉज मैं मॉम के साथ बहुत थिएटर करती हूँ, सो आई थिंक हमारा एक बहुत वो इट ओपनड अप लॉन्ग बैक। लाइक आई थिंक आई एम वेरी कंफर्टेबल परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ हर, एंड हमारी एक ट्यूनिंग है, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, हमें ऑलमोस्ट 10 साल हो गए साथ में काम करते हुए। So I think I was waiting for something like this to happen, where we could translate that on screen, because we do that on stage and all of that. But ये मौका मिलना कि we are going to now play on screen together was a lovely thing, and then she's a wonderful. By the way, lady. congratulations to all 3 of you. By the time हम ये episode shoot कर रहे हैं, it has crossed around 120K views in 4, 5, 6 days. Organic. Right? Yes. And that is a big thing on YouTube. You know, मतलब YouTube कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये बहुत सारे लोग अब समझने लगे हैं, because people have made careers out of it. बहुत सारे एक्टर्स अभी भी shy away करते हैं वहाँ आने से। Ma'am, so for you, you know, will we see more of Seema Pahwa on YouTube? मैं तो पूरी ट्राई कर रही हूँ कि अब मैं सारा काम ही YouTube पे करूँ, क्योंकि मेरा तो इतना मन भर चुका है। अब मैं तो मतलब बोलने लगूंगी देखो, फिर बहुत आपने हमारे आपका पूरा पॉडकास्ट निकल आपने जाएगा। हमारे पिछले पॉडकास्ट में ना एक बहुत ही वायरल स्टेटमेंट दिया था। अब हमें नहीं पता था कि बाय द टाइम सेकंड पॉडकास्ट होगा यू जॉइनिंग देम कि
रुको मैं आती हूँ मैं जरा बताती अब मैं हूँ। बताती हूँ हाँ। तो it's great honestly also Meetu ma'am thank you for doing this because you know मैं जब when I see Oscar nominations and when I see a team of women going up and receiving awards and I see 18 women going and 12 women going on stage and you know receiving awards is an all women's team or crew. Tell me what is the upside of having an all woman crew? मतलब I'm sure लड़के होंगे but like the decision makers of the women, the writer, the creative, the main actors. Upside क्या है और downside क्या है? Upside ये है that it's a lot of good energy that is there. Though usually people say so many women get together, gets very bitchy है वो. I think if women get together with the right frame of mind to make something, they can take it to the next level. Yeah. That is what I feel. I mean, I've been trying to get an all-women's crew for a very long time. But this is, I think, the first time. It is a lot of things have happened that I've been manifestation ही बोल लो एक तरह से. It has happened in a very good way. Downside तो है नहीं कुछ. We eat a lot. You. All of All of us. I think one downside of all women crew is that we only eat because सब खाना आता है. हाँ क्योंकि सब constantly सोच रहे हैं वो मंगा लो वो वहाँ की पानी पूरी बहुत अच्छी है अरे वो ढोकला याद है वो कल जो मंगाया था वो मंगा we are only eating and we are just so that's I think that's the only downside. We have in fact in the second schedule one day देखो we were expression सीनर बहुत बुरी चीज है तो फिर क्यों कर रहे थे? क्यों कर रहे थे क्योंकि ये मैडम जो हैं Yes. ये पता है ढोकला मंगाती थी दिल वाली शेप का केक रोज मैं काटती थी शाम को कि मैम ये आपके लिए you know Mehul Nisar he started this dokla thing. So one day he told me one day he put an ad saying दिल वाला ढोकला है. मैंने कहा ये तो कटना चाहिए केक भी है तो दिल तो मीठा कटना नहीं है. चाहिए. नहीं मीठा नहीं रोज है. कटवाया इन्होंने कटवाया रोज मुझसे हाँ. शाम को मैम अभी क्योंकि यू नो आप आ ही गए हो प्लेटफॉर्म पे और आपने बोला अभी मैं करने वाली हूँ बहुत सारा बाय वापस से कहेंगे बाय 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 का सीजन 2 के बारे में कोई प्लान? हाँ क्यों नहीं अभी देखिए होता है क्या नहीं मैंने हम हमारी ऑडियंस के लिए पूछे बिकॉज ऑडियंस को हम बता देंगे अभी ये तो चलता रहेगा सिलसिला क्योंकि अभी आप लोगों का जो प्यार हमें मिला है पहले ही एपिसोड में इतना प्यार मिला है मुझे लगता है अभी हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा और लंबा कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि आपको बहुत मजे आने वाले हैं आगे and के we have एपिसोड्स में interesting stuff planned for season 2 also. ऑसम. अच्छा अब हम ना हमारे पास हैम्पर नहीं है लेकिन हम कॉफी विद करण से एक चीज जरूर सीख गए कि फटाफट क्वेश्चंस पूछो बड़े मजेदार आंसर्स निकलते हैं पर हैम्पर नहीं. ठीक है तो हम भी YouTube पर ही हैं. सो फटाफट मैं आप सबसे सवाल पूछूंगा. मनु कृति व्हाट वाज द वन मोमेंट ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट वेयर यू ट्रूली फेल्ट seen as a creator and not just a star kid? I think when we sat on the script, like when we were working on the script and when we started rehearsing, I think Meetu gave me that space of that, you know, that I'm here as me, as Manu. I'm not here because of mom or dad or all of that. And whatever I am saying and my inputs were taken in so well. And the way she kind of received them and she gave me that feeling of being a part of the team. So naturally and that was just आपके तो amazing. मेरे पास ऑफ एयर पूछूंगा बहुत सारे सवाल हैं. Yes. ऐसे घर में रह के मतलब कैसा मेंटल प्रेशर होता होगा भाई. मतलब मैं नहीं तो होता. मैं ना सह पाता. अच्छा मीतू मैम व्हाट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी टच्ड यू पर्सनली एंड मेड इट मोर देन जस्ट अ प्रोजेक्ट? every part every episode is a real made it is वो भरा होता है ना इंसान वो वैसा मतलब there is every made is real everything is gone and Nilanjana is very well modeled on my own mother. Oh. Yes. And now I believe a lot of people are saying ये तो मेरी माँ है तो मेरी माँ है. And Purvi is supposed to be her actually. That's what her mom says. Oh. That Purvi's character is exactly like me too. So it's like she has. It's great ना. Yeah, because I've been sitting Why without a not? job for a Why very not? long time. अच्छा सीमा जी do you feel women's stories are finally being written in the way they should be या अभी भी हम सेफ खेल रहे हैं? सेफ खेल रहे हैं अभी भी ये मुझे ना बहुत पसंद है सीमा जी. इतना सही जवाब दे. आप सैजिटेरियन हो क्या? मैं सैजिटेरियन की पत्नी हूँ ओ मनु आई फील फॉर यू ब्रो. मेरा भाई भी Sagittarius है. फिर तो तुम्हारा कुछ हमारे घर में 2 सैजिटेरियन हैं तो आप समझ सकते हो हाँ वो फिल्टर ही नहीं होता क्या कर सकते हैं. ओके बाय 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 टॉक्स अबाउट डोमेस्टिक वर्कर्स क्लास एंड एवरी वुमन. व्हाई वाज इट इंपॉर्टेंट टू टेल द स्टोरी? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल थ्री ऑफ यू. I think it was important to talk about this because
there is a very unsaid relationship that you kind of develop with your house help because they are taking care of you. You want them to take care of you. But एक नोक झोंक वाला रिश्ता बड़ी organically develop हो जाता है. So I feel that it's very important to show that relationship. Yeah. It's not negative. It's not God कि अरे हम उन्हें पसंद नहीं करते या वो हमें पसंद नहीं. We all need each other. Both the sides need each other. Yeah. But there is this nok jhok wala relationship which is there, which I think is quite important to come out and see it in a lighter sense, you know. अभी जो आपने बोला था ना कि औरतों के लिए क्या Story, है, हाँ. Yeah. ये एक ऐसा रिलीफ है ना हर औरत का, क्योंकि अपने हस्बैंड से झगड़ा हुआ है, अपने बच्चे से झगड़ा हुआ है, अभी किसी से झगड़ा हुआ है, एक वही है जिसके साथ वो अपना सब कुछ निकाल लेती है. चाहे उसको ही गालियां देके निकालेगी, देर से आई ना, ये हुआ वो हुआ, और वो भी जानती है कि ये औरत भड़की भी है अपने हस्बैंड पे, निकाल मुझ पे रही है, वो भी आके अपने हस्बैंड का हम पे निकाल रही है. Oh, तो wow. वो एक औरत It's a से beautiful औरत का relationship. रिलेशनशिप है, मुझे लगता है उससे बड़ा रिलीफ हमारे Yeah. पास है भी नहीं It's कोई. crazy. I never thought about Yes. that. Yeah, it's on a very deeper level. क्योंकि वो बेचारी भी कहाँ जाएंगी सुनाने के लिए, वो हमें सुनाती हैं, हम उन्हें सुनाते हैं, और बाद में चाय बनवा के उसे पी लेते हैं. Yeah. कितना भी नाराज क्यों ना हो. ये भी सच बात है. अच्छा मीतू मैम, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू. अगर इस शो को आपको ऑडियंस को बोलना था कि एक एक necessary uncomfortable thought that you would want the audience to have with this show, what would it be? Because this is all fun and games, you're talking about niceness and all, but I'm sure there's so many layers na. Because someone told me very nicely that ये जो women होती हैं, जिस strata में ये लोग काम कर रही हैं, the kind of struggles they go through हमें अंदाजा भी नहीं है. क्या आप ऐसा कुछ आगे जाके शो में करने वाले हैं? तो well, there's one entire episode which we have dealt with, which according to me was the darkest episode. Can you just one line? It was a story about where does that classism end? जब वो शुरू होता है कि ये तुम्हारा ग्लास है, तुम्हारी प्लेट है, ये हमारी तरफ से होता है, वो जब उसका एडवांटेज, it's a very for me also it's a very dark episode. बॉर्डर लाइन पे है ये कि रिलेशनशिप. किसका क्या है, क्योंकि हम कई बार हम ऐसी बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, कभी कभी वो बॉर्डर को क्रॉस करते हैं. अब जैसे अगर हमने उनको इतना मान लिया अपना और हम फेथ करने लगे हैं, कभी कभी वो बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं और आपको लगता है ये इसने लिबर्टी ले ली अननेसेसरीली, और कई बार हम बदतमीजी कर जाते हैं. हाँ. तो वही गिव एंड टेक है ये रिलेशनशिप. तो हम ना अभी बेसिकली क्या करेंगे कि अब ये सब लोग जाके इस शो को YouTube पे देख सकते हैं. It's free for everybody, right? There's no it's free. subscription right now. अपनी पिक्चर फैक्ट्री. There is a season 2 planned? Yes. Yeah, all right. तो अब ना इस शो को, अभी आज के हमारे शो को एंड करने से पहले हम अपनी फेवरेट 22 स्टोरीज डिस्कस करेंगे. I'll tell you mine, then you can tell yours. You know, crazy by stories, can be emotional, funny, whatever. So मैं क्योंकि सिंगल लौंडा हूँ और मैं अकेला रहता हूँ, तो मेरी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट औरत मेरी मेड है. तो मेरी जो मेड है उनका नाम है अम्मा, और वो हैदराबाद से है और वो रहती है. तो एक बार ना मैंने so I have a morning show, मैं रेडियो करता हूँ सुबह 5:30 बजे मुझे होता है. तो she comes and wakes me up, which is very sweet of her. वो चाय बना के या कॉफी बना के मुझे उठाती है. But for some strange reason एक दिन जब मैं घर जल्दी आ गया 11 बजे, I was in the toilet, तो ना दरवाजा खुला and suddenly she's like, अम्मा. मैंने कहा हाँ. तो no silence, दरवाजा बंद हुआ, अम्मा बाहर गए. ये 3 महीने बाद वापस हुआ. फिर मैंने बोला ये ऐसा क्या कर रही हैं कि इनको पता चल गया कि मैं अगर अंदर हूं तो ये भाग गई. तो मैंने अम्मा को फोन किया. मैंने कहा अम्मा क्या हुआ? अम्मा फोन नहीं उठा रही मेरा. ठीक है, इट्स लाइक अम्मा को मैं फोन करे जा रहा हूँ, अम्मा फोन कर रही. मेरे को कुछ तो मतलब फिशी. मैंने कहा मेरे घर में तो ऐसे कोई जवाहरात भी नहीं है, इनको अगर ये चाहे तो सब ले जा सकते हैं. फिर एक बार मैं आया जानबूझ के देखने के लिए कि क्या कर रही हैं, और इट इज सो पेनफुल एट द सेम मोमेंट बिकॉज मैंने ना उनको कई बार देखा किचन में लेटे हुए. तो मैंने कहा अम्मा आप जाके बेड पे लेट सकती हैं, आई हैव नो इश्यूज. तो बाय दैट टाइम अम्मा हैड स्टार्टेड स्लीपिंग ऑन द बेड, बट शी डिडंट वांट मी टू फाइंड आउट. एंड व्हेन आई केम एंड आई सॉ शी गॉट वेरी एम्बैरेस्ड, यू नो, एंड आई रियलाइज्ड दैट डे दैट चाहे हम डिस्क्रिमिनेट करें या ना करें, बट देयर इज समथिंग इन दिस. तो मेरी तो बहुत पॉइगनेंट इमोशनल स्टोरी है. एनी क्रेजी स्टोरी दैट यू हैव? हाँ, मतलब हम मेरे पास लड़के ज़्यादा आते हैं, लड़की मैंने कम रखी हैं. लड़के मेरे पास ज़्यादा आते हैं. तो एक लड़का आया था, उसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, हमने उसको कुछ अपने में भी डालने की कोशिश की है. सबसे इंटरेस्टिंग वही था. तो वो आया लड़का और आके बहुत साफ़ सुथरा, बड़ा प्यारा सा, बड़ा नीट क्लीन बच्चा एकदम.
मुझे भी देख के लगा कि ये काम करने आया है, बड़ा सुंदर सा बच्चा और बड़ा साफ सुथरा सा ये वो। मैंने कहा अच्छा बेटा, तो कल का नहीं आंटी उसने मुझे बोला पहले कि आंटी मैं एक्चुअली मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं अपने पढ़ाई के लिए पैसा चाहता हूँ कमाना। तो मैं तो मतलब बिल्कुल पिघल गई। मैंने कहा अरे बेटा कोई बात नहीं, तू टेंशन नहीं ले, तू काम कर, मैं तेरी सारी एजुकेशन का देख लूँगी, सब करूँगी, तुझे बुक्स ला के दूँगी, सब करूँगी बेटा, आजा आजा आजा। और मैं बहुत खुश थी। मैंने कहा चलो यार ये बहुत अच्छी बात है, बच्चा पढ़ रहा है। और मैं अपने बच्चों को देख रही थी, देखो निकम्मो, वो पढ़ने के लिए कमा रहा है, काम कर रहा है वो काम कर रहा है, तुम तो मतलब। तो मैं अगले दिन बिल्कुल मेरा दिल पसीजा हुआ था। सुबह जब मैं उठी तो मैं वो सो रहा था। मैंने कहा कोई नहीं, फर्स्ट डे है, मैंने कहा अभी मैं उठा लूँगी। तो मैंने उसको आवाज़ दी, मैंने कहा बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई है, तो मैं बताती हूँ मेरी चाय वाय बनानी है। तो वो उठा, तो मैंने कहा चलो अभी उठा है, अभी बताऊँगी। फिर मैंने अपनी चाय बना ली। तो थोड़ी देर में मैंने देखा तो वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, भाई पढ़ा लिखा लड़का है तो न्यूज़पेपर तो पढ़ेगा ही। तो मैंने कहा बेटा पढ़ लो जल्दी, तो फिर चाय का बताती हूँ मैं कि कैसे बनाना है। उसने कहा नहीं आंटी पहले मैं नहा लूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने सोचा चलो अच्छा है, नहा धो के बनाएगा। मैंने कहा जा बेटा नहा ले। फिर वो नहाने चला गया, नहाता रहा, बड़ी देर तक नहीं आया। मैंने अपनी चाय भी पी ली, सब कुछ कर लिया। फिर वो आया नहा धो के। फिर मैंने कहा बेटा अब बताऊँ मैं आपको काम क्या करना है? कहेंगे नहीं अभी तो आंटी मुझे पूजा करनी है, थोड़ा सा दूध मिलेगा क्या? मैंने कहा कहाँ दूध का क्या? बोले शिव जी को चढ़ाना होता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा बेटा देखो ये सब जो तुम्हें करना है तुम करो, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी आदत है तुम्हारे, पर मेरे से 1 घंटा पहले उठना पड़ेगा तुम्हें ये सब करने के लिए, ताकि जब मैं उठूँ तब तक तुम्हारा ये सब हो चुका हो, न्यूज़पेपर पूजा वूजा सब निपट चुकी हो, और फिर मेरी चाय बना देना। उसने कहा हाँ ठीक है आंटी, कल से मैं ध्यान रखूँगा। तो मैंने कहा चलो अब कर लो अपनी पूजा वूजा। कर लिया। तो जब आया मैंने कहा अच्छा बेटा मैं बताऊँ तुम्हें क्या काम करना है? उसने कहा आंटी अब तो मुझे पढ़ना है क्योंकि मेरा तो आज एग्ज़ाम है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कब है तुम्हारा एग्जाम? बोले क्या आज 2 बजे का है मेरा, मुझे मीरा रोड जाना है, वहाँ पर मेरा बोर्ड है, ये वो है। मैंने कहा चलो पढ़ लो फिर आप चलो। मैंने नाश्ता बना के खिला दिया। मैंने कहा चलो इसका तो एग्ज़ाम है बेचारे का। वो एग्ज़ाम देने चला गया। एग्ज़ाम दे के वो 8:30 बजे तक उसका फ़ोन आया कि आंटी मैं आ रहा हूँ, अपने लड़के को नीचे भेज दो, वो स्कूटर के पैसे दे देगा नीचे आके। लड़के हो? नहीं मेरे लड़के रियल लड़के को भेज दो। हमें भेजा गया, लाइक वी हैव गॉन डाउन So he had appointed you. हाँ कि उसको भेजो नीचे, वो पैसे लेके आएगा क्योंकि मैं ऑटो में आया हूँ मीरा रोड से। तो मेरा एकदम दिमाग घूमा। मैंने कहा अच्छा इसका ना बोर्ड यहाँ पड़ा है, इसको एग्जाम देने हैं और ये एग्जाम दे के चला जाएगा, और तू इसको नाश्ता खिलाएगी, दूध खिलाएगी, इसके शिव जी के लिए भी दूध देगी। तो ये एक्चुअली में ये तू काम कर रही है, वो काम नहीं करता। उसने आपको हायर किया हुआ हाँ था? हायर कर लिया कि भाई घर मिल गया। तो अगर वो जब बड़ा आया savage। हम तो मिल ही गए, हाँ। मी एंड मयंक हम तो मिल ही शिव जी, मैं भी अच्छा दिखता हूँ, अगर आपको काम करने के लिए लड़का चाहिए हो तो मैंने मुझे कहा बताइएगा। बेटा आया, मैंने कहा बेटा हो गया, एक दिन बन गई, वाह। दूसरे दिन नहीं बनूंगी, तो अपना बिस्तर ले। और नहीं आंटी मैं कल से काम करूंगा। मैंने कहा नहीं करेगा बेटा, तुझे मुझे पता चल गया तेरा बोर्ड यहाँ पड़ा है मीरा रोड में। It's amazing. Do you have anything to add? I have this funny one when we were kids. अचानक से रूम से मेरे और मयंक के, माय ब्रदर, हमारे रूम से ना कुछ चीजें गायब हो रही थी, एंड देयर वाज दिस गाय। तो डेकोरेटिव सामान, नॉट इवन लाइक पर्सनल सामान, लाइक यू नो लाइक लैम्प शेड एंड वेरी स्पेसिफिक, यू नो लाइक वो पेपर के ऊपर वेट वाला, वो वाला गायब हो गया। सो वी केप्ट टेलिंग कि हमारी चीज़ें गायब हो रही है। मॉम से अरे यहीं होंगी एंड फील लाइक नहीं ये कुछ गड़बड़ है, हमारा टॉयज वाइज क्यों गायब हो रहे हैं? Cut to, we have this house that we have given to our house help, and one of the bedrooms in that house happens to be a storeroom for our theatre productions, जहाँ हम अपना सामान रखते हैं. So I told Mayank, यार Mayank, we need to go pick up सामान from there. We will go today. Usually our backstage team goes or whatever. हम दोनों गए, हमने बेडरूम, उसका दरवाजा खोला है, एंड हमारे सामान से वो पूरा बेडरूम सजा हुआ था. It was a lovely bedroom that he had decorated. Taking all our सामान. आपका खानदानी लग खराब है क्या भाई के मामले में? तभी तो हमने शो बनाया है, because we have so many stories. Wow. Yeah. मीतू मैम, आपसे मैं स्टोरी नहीं, आपसे मैं एक वादा चाहता हूँ, और ये बहुत सेल्फिश चीज़ मैं कर रहा हूँ, मुझे इतना मजा आ रहा है ना लेकिन नहीं करने में। गाइस पहले तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग बाई स्टोरीज हो, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, बिकॉज दे आर मेकिंग सीजन 2 एंड मे बी योर स्टोरी कुड गेट फीचर्ड इन दैट। यार दैट्स अ ग्रेट आइडिया। मीतू मैम, अब क्योंकि ना एक मिल गया मुझे अपना एंगल इधर, तो आप पार्ट 2 बना रही, मैंने सुना, ठीक है? मेरे को ना सीमा जी के सामने एक्टिंग करनी, भले आप मुझे टेबल का रोल दे दो,
ठीक है भले आप मुझे पंखे का रोल दे दो बस आई जस्ट वांट टू बी इन दैट स्पेस वेयर दैट हैपेंस बिकॉज आई हैव टोल्ड हर दैट लास्ट टाइम आल्सो दैट if I could be that lucky when she was doing her classes in Yes, fact I yeah, messaged her I said workshop, yeah. if only I was lucky I was living here Yeah. तो मैं आपको पैसे दिलवाऊंगा और नहीं तो धमकी दिलवाऊंगा ठीक है अगर आपने मुझे कास्ट नहीं किया तो पहले थे आपके गुंडे बनने के दिन अब हमारे आए हैं no, but ओके हाँ, ओके हो गया Done. गाइस ये कैमरे में बोल रही है Yeah. ठीक है अब अगर इन्होंने ना किया तो मैं जो वो आजकल इन्फ्लुएंसर्स नहीं करते कॉलिंग आउट शिट एंड ऑल वो फुल करूंगा मैं कपड़े फाड़ के रोना शुरू कर दूंगा बट गाइस थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अ शो दैट इज ऑनेस्टली हम लोग को ही बात करने में इतनी मजा आ गई कि Yeah. इतनी स्टोरीज थी तो लोगों को देखने में कितना मजा आएगा मीतू मैम हैड टोल्ड मी कि तू शो देख ले और फिर बात करने का नहीं एक्चुअली आई वांट टू क्या होता है ना आप जब देख लेते हो तो फिर आप अपने ओपिनियंस देने लग जाते हो Yeah. मुझे जानना था द मेकर्स ओपिनियन एंड नाउ आई नो दैट कल सुबह मैं क्या करने वाला हूँ आई एम डेफिनेटली वाचिंग दिस शो इट्स फ्री on YouTube. It's a great thing. The most easily accessible platform on your shorts, on your phones, whether you're in Mumbai local train, whether you're in a car, or whether you are sitting in your bed fighting with your spouse. Show का नाम क्या था? Bye. Bye, bye, bye. नहीं Bye. 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 Bye, bye. दो भाइयों के बीच में एक भाई Bye, bye, Bye. bye. क्योंकि भाई कभी टिकते नहीं है Bye कभी टिकती नहीं है. And based on true events. That's true. our Actually, bye नहीं टिकती So है. my mother had a very interesting line. She met ma'am. She said, मेरी माँ अंग्रेजी में बहुत बात करती. She said, Meetu has written a horrid character, and you have done such a lovely job portraying her. तो ऐसे क्या वो डिक्शनरी का करना है. उनके संग हाँ. हॉरिड कैरेक्टर की बातें कौन करता है? और मेरी माँ टीचर थी ना. तभी हमें समझ आप ऐसी क्यों थी? निरंजन. We want to know that from you later. I will. I think मैं तो बेबी बहुत सारे सवाल हैं. I'm gonna DM you. Yeah. But no, thank you so much for coming back, Meetu ma'am. I have like known you for almost my young life. Manuprit, it was fun. Really, I have so same many here. questions that living with two that kind of level of actors. Legends. No, बहुत सारे सवाल पूछूंगा बाद में. And सीमा जी, you know I love you और मैं मतलब हर बार बोलता हूँ. मुझे ना इस थॉट पे ही बड़ा प्राइड फील हुआ था जब ये हमारे पॉडकास्ट पे आई थी. जब भी होता है ना कि आप आगे के गेस्ट बुला रहे हो तो मैंने आपको कभी बताया नहीं तो आप ना नेम्स फ्लॉन्ट करते हो दैट ये आए हैं वो आए हैं ऑल दैट. तो फर्स्ट थिंग होता है टू ऑलवेज फ्लॉन्ट वाज सीमा जी एंड हर एपिसोड एंड लिटरली जब ये बैठी हुई थी और वो पॉडकास्ट चल रहा था मीतू मैम सर सारे क्रू ने ना इनकी बात सुन के ताली बजाना शुरू कर दिया था. एंड I told her, I said, if you stay more, I probably will get more emotional. That's the kind of impact such great actors have. And I'm so proud of you for bringing them to an accessible platform for people जो कहीं भी ये show देख सकते हैं. No, they were, I think, I was very in awe when ma'am said I will do it. मेरी भी बहुत फटी पड़ी थी because I said मतलब where will I? तुमने चिढ़ते हुए मैसेज नहीं चिढ़ते हुए नहीं किया था. डेयर पे किया था. डेयर इज द करेक्ट वर्ड. नहीं मैम नहीं करेंगी. देख के मैसेज करके देख लो क्या होगा. नहीं आएगा बिकॉज सो मेनी पीपल हैड सेड नो टू मी बाय देन. OTTs channels ये so I was not in a I was like नहीं होगा ये. Let's be real. इसके बाद आई थिंक बहुत सारे लोग मैसेज करने लग जाएंगे कि हाँ तो कर देती हैं. हाँ कि I think it was no. I think it was और about best part timing क्या है, माँ also. को बुलाओ बेटी भी आ जाती है. हाँ. So एक के ऊपर एक नहीं एक बेटा भी फ्री है. एक बेटा भी फ्री है. Full family free है. पूरी फैमिली है. All four of us. एक स्टोरी वैसे मेरे पास भी है गाइस मैं बेचता हूं इनको मैसेज बट आई हैड अ ब्लास्ट इन दिस एपिसोड ऑफ I just have to say one हाँ last thing. It was a pleasure working with ma'am and Manu. Ma'am तो खैर we know, but Manu the way she has grown on the show. On my 6th day of shooting, I've called my writer. I said we have a script. No, you have to hold hand. जैसे मैंने देखा अवार्ड शोज पे हाथ पकड़ के बोलती हैं मैंने लड़कियां. ऐसा placed it. अरे थोड़ा अफेक्शन तो करो यार. Emotion. हाँ. Emotion. Like this. हाँ. Do it. If am I that person? Am I that person? No. But it was, and there was a scene with it was very anecdote that was very this thing. मनु का intro scene था और मुझसे नहीं ब्रीफ दी जा रही थी ठीक से. मैम ऊपर थी. मैं कहा मैम 5 मिनट के लिए नीचे जाओ. मैम ने एक लाइन में मनु को समझाया. मनु गॉट इट बैंग ऑन. आई वाज लाइक दिस इज द केमिस्ट्री दैट यू नीड विद दैट ओनली. आप ना मेरा सीमा जी वाला पॉडकास्ट देखना. ये बटन भी लगाती है सेट पे बैठ के लोगों हाँ अरे दूसरे मेरे भी set पे चोटियां भी बनाती हैं ताकि शॉर्ट हो जाए. no, but the beauty of the show is we shot in my house. Yeah. And I had arranged an extra room for the other actors. मैंने कहा तुम लोग नीचे घर है मेरा वहाँ रहो.
Nobody went and they didn't have a problem. My daughter, my We were like 9-year-old. in one bedroom, like 7-8 of us. उसके वहीं बीच में मेरी लेटे हुए बेटी हैं, भी आ वहीं गई. खा It's a रहे great हैं. Oh, it environment, was right? lovely. It was even the readings. मैम said मैं reading करूँगी. मैंने कहा हाँ मैम करेंगे. तो I think she was also little shocked कि TV की creative reading में भी आ गई. Honestly, I'm very happy But for you, it Meetu ma'am, was- because I know that you've been very, very talented, and to get your first YouTube show with such actors is a crazy thing. it was- And guys, buy stories comments में भेजो और आप I'll cast you again. वरना मैं आपके बारे में बोलना शुरू कर दूंगा उल्टी सीधी बातें Please बोलो comments में पता है बोलो. मैंने आपको नहीं बताया मैंने एक बार बोला था किसी को अब मैंने ये सोच लिया मैं कास्ट यूजर्स को बोलूंगा कि देखो तुम मुझे कास्ट कर लो वरना मैं तुम्हें अपनी नंगी तस्वीर भेज दूंगा और ये तुम नहीं देखना चाहोगे